गुड इवनिंग एवरीवन। आज है हमारे पास हाइड्रोकार्बन का लेक्चर नंबर 2। लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था मेथड ऑफ प्रिपरेशन। आज हम इसी कंटेंट को आगे बढ़ाएंगे और इसमें हम करेंगे क्या, क्योंकि जो कंटेंट चला हुआ है हमारा वो है क्या, हमने एल्केन्स तैयार करना किससे, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। अब मैंने तुम्हें समरी लास्ट लेक्चर में दी थी कि एल्काइल हैलाइड से हमने क्या तैयार करना है, एल्केन। अब एल्काइल हैलाइड से तैयार करना है एल्केन, तो इसके लिए हमारी बुक में, एनसीईआरटी बुक में 4 मेथड दिए हुए हैं। उनमें से हम 2 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट 2 है हमारे पास। एक तो करानी है हमने रिडक्शन। रिडक्शन किसकी कराओगे, एल्काइल हैलाइड की। दूसरा हम क्या कराएंगे, कोरी हाउस रिएक्शन। दूसरी हम लेके चलेंगे कोरी हाउस रिएक्शन। इसमें भी हम किसका यूज करेंगे, एल्काइल हैलाइड का। नाउ फर्स्ट हेडिंग डालिए। नाउ सेकंड नहीं, ये थर्ड। अकॉर्डिंग टू द लेक्चर, लास्ट वीडियो में हम पहले 2 रिएक्शनें कर चुके हैं इस कंटेंट की। अब ये हमारे पास दिस वन इज द थर्ड पॉइंट एंड दिस वन इज द फोर्थ पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट रहेगा रिडक्शन। रिडक्शन तो सबसे पहले देखिए, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन ऑफ RX। RX के होते हैं हमारा एल्काइल हैलाइड। अब हमने करना क्या, हमने एल्काइल हैलाइड की रिडक्शन करानी है। अब खुद से दिमाग लगाइए, रिडक्शन का मतलब क्या होता है। भाई तुम्हें 10th क्लास में सिखाया गया है कि रिडक्शन का मीनिंग होता है ऐड करना। किसको, हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन को अगर तुम ऐड करते हो तो उस चीज को क्या बोलते हैं, रिडक्शन। वैसे तो बहुत सारी डेफिनेशन होती है रिडक्शन की, लेकिन इस रिएक्शन में यही कंटेंट चलेगा। हमने हाइड्रोजन की एडिशन करानी है। अब जरा देखो, अगर तुमने हाइड्रोजन की एडिशन करानी है तो तुम यहाँ पे क्या लेके चलोगे, रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पे क्या लेके चलेंगे हम इस रिएक्शन में, रिड्यूसिंग एजेंट। अब जरा ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी, यहाँ पे जो रिड्यूसिंग एजेंट दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमारे पास जिंक प्लस डाइल्यूट HCl। तुम ये भी यूज कर सकते हो। अगर तुम्हें ये ना दिया हो या तुम्हें ये लर्न ना हो, वैसे तो एनसीईआरटी बुक ने यही मेंशन किया हुआ है। इसके अलावा तुम क्या यूज कर सकते हो, इसके अलावा हम कर सकते हैं जिंक +2 प्लस एसिटिक एसिड CH3COOH। ये भी वही काम करेगा। उसके बाद अगर तुम्हें ये ना लर्न हो तो तुम यूज कर सकते हो कॉपर इथेनॉल और कॉपर C2H5OH। कोई भी यूज कर सकते हो, लेकिन इंपॉर्टेंट ये रहेगा अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी बुक। अब जरा देखिए रिएक्शन कैसे होगी, जरा चेक कीजिए। हम कोई भी अल्काइल हैलाइड लेके चलते हैं। सपोज कीजिए हमने ये लेके चले CH3Cl। हमने क्या करना, हमने इसमें रिड्यूसिंग एजेंट डालना जिंक प्लस HCl। अब इसका काम सुनना ध्यान से, क्या होता है। जो ये रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं ये क्या करते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं H पॉजिटिव आयन। ये रिएक्शन को H पॉजिटिव आयन प्रोवाइड करते हैं। तो जरा देखिए, एक्चुअल में बुक में रिएक्शन ये लिखी हुई है कि इन्होंने प्रोवाइड किया H2 और देखो यहाँ पे HCl बाहर और CH3 के पास जाके क्या जुड़ चुका है, H। दिस वन इज द रिएक्शन। बुक में ये रिएक्शन दी हुई है, लेकिन एक्चुअल में रिएक्शन हुई कैसे उस चीज को समझना है हमने। तो देखिए हम क्या लेके चले, CH3Cl। तो सबसे पहले क्या होगा कि ये यहां से टूटेगा, बॉन्ड क्लेवेज होगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, CH3 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। क्लियर। लेकिन हमने यहाँ पे क्या डाला हुआ है, जिंक भी डाला हुआ है। ध्यान से सुनना, हमने यहाँ पे क्या डाला हुआ है, जिंक भी डाला हुआ है। हमें पता है जिंक क्या करेगा, ऑक्सीडाइज होगा। जिंक +2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब जरा ध्यान से देखिए। अब देखिए, देखो जी, यहाँ पे CH3 पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है यहाँ पे। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, दिस वन। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन ये लेगा। देखो भाई ध्यान से सुनना, इसने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए। जब एक इलेक्ट्रॉन लिया तो इसका चार्ज फिनिश हो गया, तो ये बन गया CH3। जब दूसरा इलेक्ट्रॉन आ गया तो इसके ऊपर चार्ज हो गया नेगेटिव। मेरी बात समझे। अब तीसरी कंडीशन देखिए रिएक्शन के अंदर, HCl भी तो डाला हुआ है। अब ये HCl क्या करेगा, H पॉजिटिव। ये H पॉजिटिव प्रोवाइड करेगा, क्योंकि इसका काम ही क्या है, H पॉजिटिव प्रोवाइड करना। अब देखो रिएक्शन में आ गया हमारे पास H पॉजिटिव। अब जरा ध्यान से देखिए, समरी बिल्कुल क्लियर है। तो सीन कुछ ये होगा और हमारे पास क्या बन जाएगा, CH4 और दिस वन इज द मीथेन। और मीथेन को भी हम क्या बोलते हैं, मीथेन को हम एल्केन ही तो बोलते हैं। तो दिस वन इज द मैकेनिज्म। लेकिन अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी बुक तुम्हें इसको लर्न करना है, एक्चुअल में रिएक्शन हुई कैसे, इस मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन हुई है। ये मैकेनिज्म, इसको मैं बोल सकता हूँ
दिस वन इज द मैकेनिज्म। अब इसके अलावा की पॉइंट जरा देखिए, रिएक्शन के की पॉइंट क्या होगा। देखो ये तो हमने पहला रीजेंट यूज किया, हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे जरा ध्यान से देखना, नंबर टू पे तुम इसके अलावा कौन से रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हो उसको जरा देखना। यहाँ पे हम मेटल हाइड्राइड भी यूज कर सकते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, हम ये वाला रीजेंट भी यूज कर सकते हैं। लेकिन ये वाला जो रीजेंट होता है ये ओनली, ये एक तो 1 डिग्री, ध्यान से सुनना, एक तो ये 1 डिग्री के लिए अप्लाई होगा और एक ये 2 डिग्री। दिस इज वैलिड ओनली फॉर 1 डिग्री एंड 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड। ये सिर्फ इसके लिए लगेगा, एल्काइल हैलाइड, ये इसके लिए लगेगा। अब वो कैसे लगेगा, इस रीजेंट को हम 3 डिग्री में नहीं कर सकते। 3 डिग्री में ये एलिमिनेशन रिएक्शन दे जाएगा, जिससे क्या बन जाएगी, वहां पे एल्कीन बन जाएगी। अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी बुक तुम इस पे ही फॉलो करोगे, ठीक है। इसका भी मैं अभी सम अप देता हूं कि ये रिएक्शन कैसे चलेगी, तो मैं दोबारा से रिपीट करता हूं। देखिए हमने क्या किया, कोई भी अल्काइल हैलाइड लिया, जैसे हमने ये लिया CH3Cl क्लोरोमीथेन, इसकी रिएक्शन हमने जिंक HCl के साथ कराई। जिंक HCl, दिस वन इज द रिड्यूसिंग एजेंट, ये क्या प्रोवाइड करेगा, H पॉजिटिव प्रोवाइड करेगा। एक्चुअल में रिएक्शन कैसी होगी, HCl बाहर और H जाके यहाँ जुड़ जाएगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू द मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग रिएक्शन कैसे होगी, पहले ये बॉन्ड टूटेगा, CH3 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इस इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी करने के लिए कौन आएगा, जिंक यहाँ पे क्या करेगा, ऑक्सीडेशन शो करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन ये कैप्चर करेगा और इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब इस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए रिएक्शन में यहाँ हमने रिड्यूसिंग एजेंट डाला है, और रिड्यूसिंग एजेंट क्या प्रोवाइड करता है, H पॉजिटिव। तो कॉम्बिनेशन से हमारे पास क्या बन जाती है, मीथेन। नाउ वी टॉक अबाउट द दिस वन। अब इस रीजेंट की बात करेंगे तो जरा देखिए, दिस वन इज द सेकंड रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये क्या काम करेगा रिएक्शन में, इस चीज को जरा देखना। देखो जी, मैंने नोट लिखवा चुका हूं कि ये जो वाला रीजेंट है, ये जो रीजेंट है हमारा, ये 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड के लिए ही वैलिड है। जरा देखिए कैसे, पहले हम यहाँ पे 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड लेके चलते हैं। तो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड देखो, मैंने Cl लिया, Cl के साथ C और यहाँ पे क्या लगा दिया हमने, CH3HH। दिस वन इज द 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, जर्नल नेम। अगर मैं इसके IUPAC नेमिंग की बात करूं तो क्या दोगे इसको नाम, मिथ इथ, तो क्लोरो इथेन भी बोल सकते हो, इसको क्या बोल सकते हो, क्लोरो इथेन। हम क्लोरो इथेन लेके चले। दूसरा एग्जांपल लीजिए, CH3HCl, दिस वन इज द 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। अब थर्ड एग्जांपल जरा चेक कीजिए, CH3H। अब देखो मैंने इसके अंदर क्या डाल दिया, मैंने इसके अंदर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दिया। अब इसके अंदर भी क्या डाल दिया मैंने, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसके अंदर भी क्या डाल दिया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। सारे के सारे क्या है, ऑक्सीडाइज रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये क्या प्रोवाइड करते हैं, H पॉजिटिव। तो जरा देखिए यहाँ पे रिएक्शन कैसे होगी, जरा देखिए। देखो जी, यहाँ पे H2 लगाओगे तुम, देखो एक H यहाँ और एक Cl यहाँ, HCl बाहर, तो मेरे पास प्रोडक्ट ये बनेगा CH3H और यहाँ पे क्या जुड़ गया, H। क्योंकि यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए, लिथियम हाइड्राइड हाइड्रोजन प्रोवाइड कराएगा, 2 H है, तो देखो एक HCl बाहर और एक H जाके यहाँ पे जुड़ जाएगी। तो ये मेरा फाइनल प्रोडक्ट आ गया, और ये क्या बन गया, एल्केन माने मिथ इथेन बन गया। ये मेरा क्या बन गया, इथेन। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, CH3 सो सिंपल। अब इसकी बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ये दोबारा से 2 H प्रोवाइड कराएगा, HCl बाहर और H जाके यहाँ जुड़ जाएगी। तो दोबारा से मेरे पास ये क्या बना, CH3 मिथ इथ प्रोपेन बन गया, मिथ इथ प्रोपेन बन गया, दोबारा से एल्केन बन गया। लेकिन लिमिटेशन क्या रहेगी इसमें, अगर तुम यहाँ पे 3 डिग्री लेके चलते हो तो 3 डिग्री से हमारे पास यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन देखने को मिलेगी, यहाँ पे क्या रिएक्शन देखने को मिलेगी, एलिमिनेशन। अब जैसे ही यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन मिलेगी तुम्हें, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, ठीक है, तो यहाँ पे Cl लगा होगा, तो यहाँ पे डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन मिलेगी तुम्हें। देखो एक H यहाँ से जाएगा और एक Cl यहाँ से जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, यहाँ से -HCl बाहर निकलेगा, और यहाँ से बनना था अल्केन और बन जाएगी यहाँ पे क्या, एल्कीन। दिस वन इज द लिमिटेशन, क्लियर। तो यहाँ पे मैंने 2 रिड्यूसिंग एजेंट की बात करी, जिंक डाइल्यूट HCl, और दूसरी की मैंने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड।
तो दिस वन इज द पैटर्न, दिस वन इज द सेकंड रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। हमने एल्काइल हैलाइड की रिडक्शन भी हमने कंप्लीट कर ली। अब नेक्स्ट चलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, कोरी हाउस रिएक्शन। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। उसके बाद अब सेकंड लगाते हैं हम, कोरी हाउस रिएक्शन। तो कोरी हाउस रिएक्शन जरा चेक कीजिए। अब कोरी हाउस रिएक्शन का मतलब क्या होता है यहाँ पे, जरा देखिए। कोरी हाउस रिएक्शन, तो हेडिंग लगाइए कोरी हाउस रिएक्शन। तो सबसे पहले देखिए इसमें कोरी हाउस रिएक्शन में हम करेंगे क्या, सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमारे पास दो चीजें होती है, एक तो कॉपर और ये भी क्या है, कॉपर। अगर कॉपर के ऊपर चार्ज है +1 और एक चार्ज होता है +2, जब कॉपर के ऊपर +1 चार्ज होता है तो उसको बोलते हैं क्यूप्रस, CUPROUS। अगर तुम्हारे पास कॉपर +2 के ऊपर, कॉपर के ऊपर +2 चार्ज हुआ तो इसको बोलते हैं क्यूप्रिक, क्यूप्रिक। तो जरा देखिए, सिंपल इक्वेशन है, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, 3 स्टेप में चलेगी। तो यहां पे हम क्या लेके चलेंगे, एल्काइल हैलाइड लेके चलेंगे, RX। ठीक है, कोई भी RX लेके चल सकते हो जो तुम्हारा मन करे। अब हमने क्या करना, इसको लिथियम के साथ ट्रीट करना, 2 लिथियम के साथ। तो होगा क्या, देखो एक लिथियम एक X को लेके चली जाएगी, तो लिथियम X। अब R के पीछे क्या लग गया, लिथियम, तो ये प्रोडक्ट बन गया हमारा। अब दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको बोलेंगे हम एल्काइल लिथियम, इसको हम क्या बोलेंगे, एल्काइल लिथियम। अब दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, RLI लेके चलेंगे। अब इसको हम रिएक्ट कराएंगे कॉपर, CuI। तो Cu यहाँ पे क्या चार्ज है, +1 और यहाँ पे क्या चार्ज है, -1। तो +1 के रिस्पेक्ट में क्यूप्रस, इसको क्या बोलेंगे, क्यूप्रस आयोडाइड। जैसे हम क्यूप्रस आयोडाइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो जरा देखिए, हम इसकी डबल अमाउंट लेके चलेंगे, 2 मोल। तो 2 मोल जब लेके चलेंगे तो पहला जो प्रोडक्ट बनेगा हमारा, देखिए यहाँ पे कॉपर और लिथियम, इसके साथ 2 R कंबाइंड होंगे। देखो, क्योंकि देखो कॉपर और लिथियम, एक +1 इसके ऊपर चार्ज आ गया और एक +1 इसके ऊपर चार्ज आ गया। इसको बैलेंस करने के लिए हमने 2 R ग्रुप लगाने पड़ेंगे, तो ये न्यूट्रलिटी मेंटेन करेगा। तो मेरे पास ये बनेगा। उसके बाद जो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा, अब दूसरा प्रोडक्ट जरा देखिए, लिथियम भी बचा हुआ है और लिथियम के साथ क्या जाएगी, आयोडीन। लिथियम के साथ क्या जाएगी, आयोडीन। नाउ द थर्ड स्टेप, इसको दोबारा से उठाइए, RCuR और यहाँ पे क्या लगा हुआ है हमारा, लिथियम। अब इसको रिएक्ट कीजिए अगेन RX के साथ। देखो ये वाला RX और ये वाला RX सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी, तो मैं इसको डैश कर लूँ। ठीक है, पहचान रहेगी कि ये अलग R है और ये अलग R है। अब होगा क्या, जरा देखिए। अब तुमने कुछ नहीं करना, देखो हमने कुछ नहीं करना, इसका कोई भी एक R इस R के साथ जोड़ दीजिए, तो R और R के बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा, R डैश। बाकी तुम साइड प्रोडक्ट निकाल दो। अब साइड प्रोडक्ट जरा देखिए, साइड प्रोडक्ट क्या निकलेगा, लिथियम और X, या लिथियम के कॉपर के साथ क्या डाल सकते हो तुम, लिथियम के साथ क्या जाएगा, X जाएगा, लिथियम X। ठीक है, उसके लिथियम हैलाइड बाहर चले गया। अब क्या बचा हमारे पास, R के साथ क्या बचा, कॉपर। तो दिस वन इज द साइड प्रोडक्ट, और ये मेरे पास क्या बन चुकी है, एल्केन। ये मेरे पास क्या बन चुकी है, एल्केन। अब देखिए यही क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे हेयर, ये होमवर्क रहेगा, हेयर मैंने कहा कि इस रिएक्शन में R की वैल्यू CH3 पुट करो। ठीक है, इस रिएक्शन में R की वैल्यू क्या पुट करनी है तुमने, CH3। ठीक है, और उसके बाद मैंने कहा X की वैल्यू यहाँ पे क्लोरीन पुट करो। उसके बाद यहाँ पे R डैश की वैल्यू पुट करो, CH3 CH2, तो गिव द फाइनल प्रोडक्ट। तो हमने क्या करना है, सिंपल R की वैल्यू पुट करनी है और फाइनल प्रोडक्ट निकालना है। तो दिस वन इज द कोरी हाउस रिएक्शन। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। उसके बाद हमारा लास्ट मेथड रहेगा फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस। मेथड ऑफ प्रिपरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा वो इलेक्ट्रोलिसिस का। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट।